मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी मोहब्बत मुमताज महल के नाम एक इमारत बनाने का ख्वाब देखा, जिसे उसने पूरा भी किया और साल 1632 से 1653 तक करीब 21 साल का वक्त लगाकर 20 मजदूरों ने मिलकर एक अप्रतिम इमारत का निर्माण किया, जिसकी दाद हर दौर में दी जाती है और दी जाती रहेगी। आज के दौर में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हो चुके इस ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। वैसे तो ताजमहल के बारे में कई बातें दुनिया में प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज हम आपको आश्चर्य में डाल देने वाली कुछ बातें बताएंगे। ताजमहल का निर्माण करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से हुआ, जिसकी आज की कीमत करीब 6800 करोड़ रुपए है। जब ताजमहल के दीदार करने के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि मकबरे की छत में एक छेद है और इस छेद में बूंदें टपकती हैं, जिसका राज ये है कि इमारत के बन जाने पर शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट देने का ऐलान किया, जिस पर मजदूरों को गुस्सा आ गया और उन्होंने ताजमहल को पूरा करने के बाद भी ऐसी कमी छोड़ देने की सोची और शाहजहां के एक कंप्लीट इमारत बनाने के सपने को अधूरा छोड़ देने की सोची। मजदूरों ने इमारत की छत में ही छेद कर दिया। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया उनके हाथ शाहजहां ने कटवा दिए, लेकिन फिर भी इतिहास में कई ऐसी इमारत ताजमहल के बाद भी बनाए गए, जिसके बनाए जाने में इन मजदूरों की अगुवाई करने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी ने अपना पूरा योगदान दिया। उदाहरण के तौर पर उन्हीं की देखरेख में लाल किले का निर्माण किया गया। अगर ताजमहल के मीनारों को गौर से देखें तो ये चारों सीधी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। मीनारों का इस तरह से निर्माण मुख्य गुंबद को बिजली और भूकंप के दौरान बचाने के लिए किया गया था। तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम करती हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक बार ताजमहल को बेच दिया गया। जी हाँ, बिहार के सुप्रसिद्ध ठग नटवर लाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने एक ठगी की और ताजमहल को मंदिर बताकर बेच डाला। ताजमहल बनाने के लिए 28 तरह के कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका जैसे देशों से मंगवाया था। ब्रिटिश राज के दौरान बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों के द्वारा निकलवा दिया गया। कहते हैं कि ये बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंखों को चौंधिया देने के लिए काफी थी। कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ताजमहल उससे भी ऊंचा है? कुतुब मीनार की ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी है। सरकारी आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कुतुब मीनार की ऊंचाई ताजमहल से 5 फीट कम है। ताजमहल के प्रांगण में फव्वारे लगे हैं जो आश्चर्य में डाल देंगे। दरअसल ताजमहल में लगे ये फव्वारे किसी पाइप से नहीं जुड़े, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक लगाया गया है, जो एक ही समय पर भरता है और फिर दबाव पड़ने से एक साथ काम करता है। इस तरह से ये फव्वारे एक साथ निकलते हैं। ताजमहल एक ऐसी इमारत है जिसे देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ लगती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं जिसे देखने के लिए इतनी भारी संख्या में सैलानी आते हों। एक दिन में ताजमहल के दीदार के लिए दुनिया भर से 12,000 के करीब सैलानी आते हैं। ताजमहल को लेकर शाहजहां ने एक सपना देखा था और वो सपना ये था कि बेगम मुमताज महल के नाम तो सफेद ताजमहल बनाना चाहता था वो, जिसे उसने बनवाया भी, लेकिन खुद के लिए वो काला ताजमहल बनवाना चाहता था और इसका सपना देखता था। लेकिन इस सपने के पूरा होने से पहले ही उसके बेटे औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने इस अप्रतिम ताजमहल को नहीं बनवाया, बल्कि समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में करवाया था। लेकिन ये ताजमहल नहीं, बल्कि एक शिव मंदिर के तौर पर बनवाया गया था, जिसका नाम था तेजो महालय, जिसकी छत से टपकने वाला पानी शिवलिंग पर गिरता था। लेकिन इस बारे में कोई तथ्य अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इन जानकारियों की पुष्टि नेटवर्क न्यूज नहीं करता। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज।
साहस सच कहने का।